हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स, मेरिडियन, डिफरेंस बिटवीन एएम एंड पीएम, और साथ ही हम लोग बात करेंगे ग्रीनविच लाइन की और डेट एंड टाइम लाइन की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरियस लैटिट्यूडनल रीजन्स, जोन्स एंड बेल्ट्स के बारे में। तो गाइज, इससे पहले हम लोगों की 4 पार्ट आ चुकी है ज्योग्राफी के अंदर, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख ले। और चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 5 को। गाइज, यहाँ पे जो सबसे बेसिक क्वेश्चन निकल के आती है वो ये कि क्या अर्थ एक स्फीयर है। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर के अंदर में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है लगभग 42 किलोमीटर्स का। तो गाइज, ये स्फीयर नहीं है। तो अर्थ के शेप को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस शेप को बोला जाता है ग्योड, GEIOD। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्योड क्या है। तो ये बेसिकली शेप ऑफ अर्थ है। गाइज, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, तो दोनों सेम ही है। एक्चुअली मेरिडियन वो लाइन होती है जो कनेक्ट करती है टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और गाइज, अगर मैं बात करूँ व्हाट इज ग्रीनविच मेरिडियन, तो बेसिकली ये एक लाइन है जो कि जाती है ग्रीनविच इन इंग्लैंड से होकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ और मिल जाती है साउथ पोल पे। इसी लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री, और यहीं से बाकी मेरिडियन का लोकेशन मिलता है। और अगर हम बात करें व्हाट इज डेट एंड टाइम लाइन, तो ये बिल्कुल अपोजिट होती है ग्रीनविच मेरिडियन के, जो कि है 180 डिग्री। गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। तो गाइज, लैटिट्यूड बेसिकली एक एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये है हमारा अर्थ और बीच में हमारा अर्थ का सेंटर, और ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। तो गाइज, यहाँ पे 30 डिग्री दिखाया गया है, ये 30 डिग्री ऊपर है। इसका मतलब कि ऊपर के साइड में यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो ये लैटिट्यूड बन जाएगी 30 डिग्री की। एंड उसी तरह साउथ में भी होगी। तो गाइज, बढ़ते आगे, क्या इक्वेटर एक लैटिट्यूड है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है, और ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। उसके बाद हम बताएंगे आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AM एंड PM। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। गाइस, सबसे पहले मैं बात करूं AM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एंटी मेरिडियन, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। गाइस, अब मैं मेरिडियन वर्ड को बताऊंगा उसका मतलब क्या है। गाइस, बेसिकली मेरिडियन बनी है 2 टर्म्स से। पहली टर्म है मेरी और सेकेंड टर्म है DN। जो पहली टर्म है उसका मीनिंग है, मतलब मेरी का मीनिंग है वो ऐसा वक्त जिस समय सन अपने हाईएस्ट पोजीशन पे हो इन द स्काई। ओके गाइज, और DN का मतलब है डे। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ PM, पोस्ट मेरिडियम। तो पोस्ट मेरिडियन मतलब ये होता है कि वैसा टाइम जब सन अपने हाईएस्ट पोजीशन को टाल चुका होगा, उस पोजीशन से गुजर चुका होगा, तो उस टाइम को बोलेंगे PM। जैसा कि जो भी दोपहर के बाद का टाइम है, जैसे कि शाम का टाइम और फिर आधी रात से पहले का टाइम। नाउ गाइज, वी विल टॉक अबाउट AM, दैट इज एंटी मेरिडियन। तो गाइज, ये वो टाइम है जब सन अपने हाईएस्ट पोजीशन पे ना आया हो। इसका मतलब है कि दोपहर से पहले वाला टाइम, फ्रॉम मिडनाइट टू मॉर्निंग एंड टू मिड आफ्टरनून। This is our second part, and in this part we will learn about various latitudinal regions, zones and belts. गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नाउ गाइस, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, ये हमारा अर्थ और बीच में है 0 डिग्री पे इक्वेटर। गाइस, ये जो रेड वाली पट्टी है ये है लगभग 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ तक, और इस रीजन को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो गाइज, इन दोनों ट्रॉपिक के बीच में जो रीजन पड़ती है उसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और गाइज, चलते हैं सबसे ऊपर में है 90 डिग्री नॉर्थ और सबसे नीचे में है 90 डिग्री साउथ। तो गाइज, यहाँ पे आती है पोलर रीजन, जो कि 90 डिग्री के आसपास होगी, लगभग 5 से 10 डिग्री, और उसके नीचे आती है लगभग 66.5 डिग्री के आसपास। जो ये ब्लू वाला पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं सब पोलर रीजन, क्योंकि ये पोलर रीजन के नीचे है। पोलर कहाँ थी? 90 डिग्री टू 80 डिग्री, बोथ फ्रॉम इन द नॉर्थ ऑल्सो एंड इन द साउथ ऑल्सो। और उसके बाद 80 डिग्री से 66.5 डिग्री तक आती है सब पोलर रीजन, और उसके नीचे आती है टेम्परेट रीजन। हाँ गाइज, टेम्परेट रीजन है लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ
to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड सिमिलर विथ साउदर्न पार्ट। गाइज यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो ग्रीक्स थे वो अब पूरे वर्ल्ड को 3 क्लाइमेटिक जोन में बांट दिए थे। तो पहला उनके अनुसार था टोरिड जोन, TORRID जोन, जो कि होती है बहुत हॉट, ये लगभग है ट्रॉपिकल बेल्ट में। उसके बाद उनके अनुसार आती है टेम्परेट जोन, जिनको कि उन्होंने मॉडरेट कंडीशन बताया है, जो कि पड़ती है मिडिल लैटिट्यूड में, जो कि आती है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक इन बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। और उसके बाद मतलब उसके ऊपर आती है फ्रेजिड जोन, मतलब कि बहुत ही ठंडी जगह, जो कि होती है हाई लैटिट्यूड में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक इन द बोथ हेमिस्फेयर। तो गाइज इसके साथ ही ये वाला लेक्चर तो खत्म हो जाता है और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ओशन करंट्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड जल्द ही मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट नंबर 6। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।